भाई भाई के बीच में क्लेश है। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। एक पाइप लगा हुआ है ऊपर, मोटर नीचे लगी हुई है, उसके पानी को ऊपर चढ़ाना है और वो कहीं से बीच में से बेंड मार गया तो शायद मुझे नहीं लगता जितना पानी वहां पहुंचना चाहिए उतना पानी पहुंचेगा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें नसें हैं, वो जितनी सीधी रहेगी इतनी दिमाग तेज काम करेगा। पर कई लोग तो खाना खाते हैं पूरी थाली में मुंडो डाल दे, मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर चाट लेगा पूरा। यार ऐसे तो मत करो, सीधे तो बैठो कम से कम। और देखिए कोई भी योगी लोगों को देखना, वो लगभग टेढ़े होके नहीं बैठते। समाधि लगाते थे भौंका रहे थोड़ी लगा हुई, ये साधना है समाधि की। तो मैं सबसे पहले सर्व सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी दीनानाथ जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। आज सब में विराजमान उस नारायण के अंश अवतार की आत्मा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। वेद व्यास द्वारा रचित और सुखदेव जी महाराज द्वारा कथित मैं इस भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूं। सर्व समाज के महापुरुष माताएं बहनें और सभी जो कार्यकर्ता यहाँ के आयोजक करता कार्यकर्ता सभी भक्त जो जुड़े जो कलश में यात्रा लेके देवियां पधारी, उन सभी के श्री चरणों में भी हमारा दंडवत प्रणाम। महाराज ये संवाद शुरू होता है भागवत जी का नारद जी और भक्ति मैया के बीच का। कहते कि नारद जी भ्रमण करने के लिए मृत्युलोक में आए, यहां पे देखा तो मतलब बहुत अटपटा लगा उनको, हर जगह पाखंड दिख रहा उनको। सभी ने अपने धर्म से मुख मोड़ दिया है। मालिक अपने नौकर के प्रति वफादार नहीं है और नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है। पत्नी अपने पति के प्रति वो प्रेम नहीं रखती और पति अपने पत्नी के प्रति वो प्रेम नहीं रखता। भाई भाई के बीच में क्लेश है, देरानी जेठानी के बीच में पता नहीं किस जन्म का बदला चल रहा है। समाज में एक दूसरे को खींचातान लग रही है और लोगों ने भगवान को बांट लिया है, ये तुम्हारा मंदिर है ये हमारा मंदिर है। नारद जी ऐसे घूमते घूमते सब जगह गए, विचलित हो गए, उनका मन नहीं लगा, बड़े निराश हो गए। तो उनको पूछा गया कि नारद जी आप जैसे बिरले महापुरुष, आप जैसे महान पुरुष ऐसे क्यों दिख रहे? तो नारद जी जा रहे, वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो एक युवती जो जवान विलाप कर रही थी, मतलब रो रही थी, और दो पुरुष उसके दोनों घुटनों पर सो रहे हैं, गोद में सो रहे हैं दो पुरुष।
पर उनकी उम्र एकदम बुजुर्ग जैसी, मतलब बुढ़ापा। और जैसे उनको देखा तो वो स्त्री ने विचलित होकर पूछो, बाप जी आ बटी ने पधारो। मैं मारवाड़ी में बोलो तकलीफ तो नहीं आवे, समझते आजी क्या थोड़ा दूर है, आगो पड़े, मारो गांव थार गांव आगो पड़े, तो कहीं तो समझ में आवे कि नहीं आवे राम जाने, पर मन विश्वास है कि आज ही समझ में लगभग। तो नारद जी जावेरिया तो उन्होंने पूछो, बाप जी हटी पधारो। कहीं रियो कि मैं बहुत दुखियारी हूं, कि आप कौन हो, एक कौन है दोनों सुता है। हे महाराज आपके दर्शन से अच्छे अच्छों का कल्याण हो गया। नारद जी आए मृत्यु लोक में, तो गए भगवान के पास में, भगवान को बोला, प्रभु मैंने अलग विचित्र घटनाएं देखी मृत्यु लोक में, क्या कि जा जाओ संत संत दर्शन, संत दर्शन, संत दर्शन, मुझे इतना बता दो। नारद जी भगवान को बोला नारायण कि संत दर्शन के लाभ क्या है। भगवान बोले ये मैं नहीं बता सकता, संत दर्शन के लाभ क्या ये मैं नहीं बता सकता। जाओ मृत्यु लोक में, एक गांव में एक नाली में एक कीड़ा रेंग रहा है, वो कीड़ा आपको बता देगा कि संत दर्शन के लाभ क्या है। जैसे नारद जी गए, इंद्र ध्यान लगाए, सच में कीड़ा, उस कीड़े को जाके पूछा कि भाई बोल, मेरे मन के एक दुविधा, एक संत दर्शन के लाभ क्या है। नारद जी ने कीड़े को देखा, कीड़े ने नारद जी को देखा, कीड़े ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर का त्याग कर दिया। नारद जी ने बोला ये तो बोला ही नहीं, उन्होंने पहला गयो। भगवान कने पाछे गया कि बाप जी वो तो बेचारा गया। नारद जी को बोला तू वापस जा, मेरे पास जवाब नहीं है। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ो तने जवाब दे, संत दर्शन का लाभ कहीं है। आए नारद जी, ढूंढा, गाय माता ने जन्म दिया, उस बछड़े को पूछा, बोल भाई तू उत्तर दे दे, कम से कम मैं वहां से आगे लेफ्ट राइट हो रही मेरी। वो भगवान उत्तर देते नहीं, मुझे यहां उत्तर मिलता नहीं। बछड़े ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी ने बछड़े को देखा, बछड़ा भी मर गया। भगवान के पास गए, प्रभु अब मैं जावन वालों नहीं हूं। अरे नहीं नारद वापस जा, एक गांव में कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, वो तुझे जवाब देगा। आए नारद जी, ढूंढा, बच्चा मिल गया, उसको बोला बोल भी तू बता ले, तो वो भी देखियो वो ही मर गया। महाराज आखिर में नारद जी बोला, हम मैं वापस आने वाला, जो भी मुझे देखता है मर जाता है, ये तो पाप लग रहा है ना मेरे को। भगवान ने बोला एक बार वापस जाओ नारद जी, फलानी नगरी में एक राजकुमार ने जन्म लिया राजा के यहाँ पे, एक बार पूछ लो। जैसे ही वो गए, देखा तो राजकुमार को पूछा कि आज ही जन्म हुआ? हाँ। तो बताओ राजकुमार जी, संत दर्शन के लाभ क्या है? के नारद जी, अब मैं जो मनुष्य, जो शरीर मुझे मिला है ना, ये सब संत दर्शन के लाभ हैं। जब पहली बार आप मिले थे मुझे, मैं कीड़े की योनि में था, पर जैसे ही आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए, मेरा शरीर का त्याग हो गया और मेरे कुछ कर्म बाकी होने के कारण मैं कुतिया के पेट चला गया। जब वापस आए तो वहां से भी छुटकारा मिल गया, कुछ और कर्मदंड बाकी रह गए, मैं गाय के पेट चला गया और बाकी रह गए, वो कर्म पूरे कट गए। अब मुझे मनुष्य शरीर जो मिला है, और राजघराने में मेरा जन्म हुआ, ये आपके दर्शन की कृपा है। इसलिए संत दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान, तो यही प्रश्न भक्ति मैया कर रही है कि आपके दर्शन मिथ्या नहीं होंगे। मेरे ये बच्चे हैं दोनों, ये बुजुर्ग है ना, ये मेरे बच्चे हैं। और मैं कौन हूं? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, जब वृंदावन आई ये चेत नहीं रहे, मैं इनके विलाप में तड़प रही हूँ, मैं माँ हूँ आखिर में। जब वृंदावन आई कर मैं मेरे बच्चों को कैसे, तो मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटे माँ का मारो स्वभाव एडो ही रहे।
अब ये चेत नहीं रहे, मैं इनके विलाप में तड़प रही हूँ, मैं माँ हूँ और 3 बेटे इस दशा में छोड़कर मैं मेरे बच्चों को कैसे, सारे लोग उसको ठुकरा देंगे, पर माँ का मारो स्वभाव एडो ही रहे वा। रात रछाने समझ लीजिए, रोटी खिला आपके 4 बेटे और 3 बेटे अच्छे कमा रहे हैं और एक नहीं कमा रहा है, माँ को कमाई, सारे लोग उसको ठुकरा देंगे। पर माँ बड़ी निस्वार्थी होती, वो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, छाने ले जाए, मैंने रोटी खिलावे कि ले बेटा मने टाइम तू भूखो है। जो नहीं कमा रहा है, माँ को कमाई से कोई लेन देना नहीं। सारे लोग ये ध्यान रखना, माँ बड़ी निस्वार्थी होती, वो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, पर रोटी की मनवार तो सिर्फ पिताजी पूछे कि कितना रिव्या कमाया। जब आदमी बाहर से ऐसी होती है, वो सिर्फ पूछती है, सारे लोग पूछते, बच्चे पूछते पापा क्या लेके आए, लक्ष्मी पूछती है कि आप बाहर ड्रेस का पूछा, ना गहने का पूछा, पिताजी पूछे ना पैसों का पूछा, कमाया, कुछ भी चीज का नहीं पूछा। ऐसी होती है, वो सिर्फ पूछती है बेटा तू खानो टाइम मत खातो कि नहीं खातो, ओ बता ले। सिर्फ माँ कह सकती है महाराज, किसी ताकत। माँ ने न ड्रेस का पूछा, ना गहने का पूछा, ना गाड़ी का पूछा, ना पैसों का पूछा, कुछ भी चीज का नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि बेटा तन रोटी तो टाइम मत मिलती, भूखो तो नहीं रहे तो। महाराज ईश्वर माँ कह सकती है महाराज, किसी ताकत नहीं है, ईश्वर की कृपा होती है। अब भक्ति मैया ने उनको अरदास की कि हे प्रभु क्या ना मेरी दुविधा दूर कीजिए। तो महाराज भगवान की नारद जी जाते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। सनत कुमारों को नारद जी ने बोला अब मैं क्या करूं, आग्रह करते क्या ना करूं, कुछ ऐसा करो कि उसके बच्चे। तो महाराज हम बद्री का आश्रम में, और वो नारद जी जाते हैं, बहुत दूरी है सन्नत कुमारों के पास में। तो एक काम करो, कुछ आप चल के आए, कुछ हम चल के, कुछ ऐसा करो बीच की दूरी तय करो, जवान हो जाए। हम बद्री का आश्रम में, और वो वृंदावन हरिद्वार पधारे, बहुत दूरी है। कथा का आरंभ, तो एक काम करो, कुछ आप चल के आए, कुछ हम चल के आए। तब तक बीच की दूरी तय करो। तो कहाँ अपने दोनों बेटों को लेकर नाचती हुई गाती हुई हरिद्वार पधारे, सारी सत्संग में प्रवेश, कथा का आरंभ हुआ। कथा जैसे ही भगवान की कथा आनंद आ रहा है, तो जवान हो गए। तब तक तो भक्ति मैया अब मैं अपने दोनों बेटों को लेकर नाचती हुई गाती हुई मंडली को लेकर ने बोला कि आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। जैसे ही भगवान की कथा सुनी तो मैया तो जवान हो गए, में विराजमान मैया ने बोला अब मैं को आनंद देती है। एक बात मेरी भी तो जगह चाहिए। जब भी भगवान ने बोला कि आप सबके हृदय में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान होती है और सबको तो आनंद देती है। एक बात का ध्यान रखना, कुछ जब भी आप भगवान की भक्ति करो आनंद लो, विश्वास होना बहुत जरूरी। बड़ा भाई थोड़ा कम पड़ा, पर छोटे अगर विश्वास के विरुद्ध आप पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं महाराज, होता रहता। जॉब मिली नहीं, कहते 2 भाई थे, बड़ा भाई थोड़ा कम पड़ा, पर छोटे भाई को बहुत ज्यादा पड़ा। इतना क्रोध आएगा कि छोटा भाई कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, सोता रहता, जॉब मिली नहीं, मेरे सामने मिली नहीं, सोता रहता। तो बड़े भाई को एक दिन इतना क्रोध आएगा कि पड़े पड़े तू कितना दिन निकालेगा। जब गया तो बोला कि तू वापस चला जा यहाँ से, मेरे सामने नहीं चाहिए तू, मैं चला जाता हूँ। छोटे ने सोचा जाने में ही फायदा। जैसी दूर कोई गांव भाई ने ओरिजिनलिटी बता दी, मुझे निकलना पड़ेगा, आना नहीं है। और जब गया तो बोला कि तू वापस मुंह मत दिखाना मुझे। ऐसा मंदिर मिल गया और मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ, मैं चला जाता हूँ, थका सा, हारा सा, निराश। जैसी दूर कोई गांव के अंदर बहुत वहां पे गया कि मुझे इस गांव में कोई एक माँ आती है, इतना दूर चला गया कि और बच्चे कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा मंदिर मिल गया और मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गया, थका सा, हारा सा, निराश। वहां पे कोई एक माँ आती है, पूजा पाठ करती है और बच्चे को देखती है और तुरंत बोलती है बेटा ले बेटा कुछ, तू भूखा है कुछ खा ले। अब महाराज को कुछ खिलाया। उस बच्चे ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे पता? माँ ऐसे ऐसे कि मैं भूखा हूँ, मेरे बेटा मैं मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी नौकरी और मैं तो मुंडो देख नहीं ठा पाड़ दूं, पढ़ा लिखा कितना है, ले बेटा कुछ खा। माँ मैं पढ़ा लिखा तो इतना हूँ कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। फिर उसको पूछा तो बेटा मैं क्या हुआ कि माँ ऐसे ऐसे आ गई, मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया। एक काम कर, हमारे गाँव के आसपास पढ़ा लिखा कितना है, कोई स्कूल नहीं है कि माँ मैं पढ़ा लिखा तो इतना हूँ, धर्म का काम कल्पना नहीं कर सकता। हाँ मैं कर लूंगा। तो बेटा मैं कुछ बताती हूँ, कर पाएगा? मुझे सिर्फ हाँ मैं कर पाऊंगा।
एक काम कर, हमारे गांव के आसपास में दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। मैया ने छोटा 2-4 कमरे बना तू के धर्म दे का दिए काम और करना स्कूल चाहता है खोल कि के हाँ उसको मैं कर मास्टर लूंगा, घोषित करके तुझे मिलेगा आसपास के कुछ नहीं, बच्चों माँ को मुझे पढ़ाना सिर्फ शुरू रोटी चाहिए। अब महाराज वो भगवान का रूप मान के बच्चों को इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है। मैया ने छोटा 2-4 कमरे बना के दे दिए और स्कूल खोल के उसको मास्टर घोषित करके आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नजदीक नजदीक। अब महाराज वो भगवान का रूप मान के बच्चों को इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है कि दूर दूर तक उसकी मुझे बस पढ़ाना है। और कुछ ऐसे बच्चे विद्वान बना के नजदीक नजदीक से लोग गाड़ियां भर भर के बच्चों को एडमिशन करा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे। भगवान वो तनख्वाह का 1 रुपया नहीं ले रहा है। एक दिन दूर दराज उसने अपने जीवन को बोल दिया कि नहीं, मुझे बस पढ़ाना है और कुछ ऐसे बच्चे विद्वान बना के दुनिया को समर्पित कर दूंगा, आपको मुंह मांगी तनख्वाह संसार को काम आएंगे। भगवान की कृपा होती है। कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन दूर दराज से कोई सेठ आता है और आके बोलता है कि मास्टर जी आप मेरी कॉलेज में आ जाइए, मैं आपको मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। कि नहीं साहब। अब वो सेठ क्या बोलता है, इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जो दुनिया को देता है उसको दुनिया बहुत देती है, बच्चों को मैं छोड़ नहीं सकता। देने वाला चाहिए। फिर गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, कोई बात नहीं। जब वापस आए, अब वो सेठ क्या बोलता है, सुनना महाराज, देखो चलूंगा सेठ जी, जो दुनिया को देता है उसको दुनिया बहुत देती है महाराज। मास्टर जी आप मत चलो, अब मेरा स्कूल। सेठ बोलता है कोई बात नहीं। जब वापस आए संभालना, और उसने पहले ही बोल दिया साहब मैं नहीं चलूंगा सेठ जी, बहुत बड़ी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्यों बार बार चक्कर खा रहे हो कि मास्टर जी आप मत चलो, अब मेरा स्कूल ही इस गांव में बने। एक दिन आते आते उस स्कूल में इंटरव्यू देने आता है। किसको है? आपको सिलेक्शन हो जाते हैं किसमें? बहुत बड़ी कॉलेज बना के उनको समर्पित कर दी। परंतु शर्त एक रखी, जैसे वक्त आता है महाराज उसका बड़ा भाई नौकरी के लिए तड़पता है। एक दिन आते आते उस स्कूल में इंटरव्यू देने आता है, जैसे बार सिलेक्शन हो जाते हैं किसमें? जैसे अंदर जाता तो उसका भाई। परंतु शर्त एक रखी, जैसे प्रिंसिपल साहब आएंगे साइन करेंगे आपकी नौकरी। मुझे मालूम है तेरी आदत, तू यहाँ पे भी नौकरी मांगने के लिए आया होगा। जैसे बोला कि अंदर जाओ साइन तेरी नौकरी नहीं लगी अभी तक। जैसे अंदर जाता तो तू कुछ नहीं कर सकता और तू अभी तक नौकरी के लिए तड़प रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? अब यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिली। मुझे मालूम है तेरी आदत, तू यहाँ पे भी नौकरी मांगने के लिए आया होगा। पास में खड़ा था, जाके तेरी नौकरी नहीं लगी अभी तक, मुझे पता था कि तू कुछ नहीं कर सकता और तू अभी तक नौकरी के लिए तड़प रहा है और तुझे अब यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ पीछे नाम पढ़ लो, किसका नाम लिखा? अब वो क्या बोले? पास में खड़ा था, जाके प्रिंसिपल की सीट पे बैठा, नाम लिखा भाई का, छोटे भाई का, और बोला कि लाओ साहब क्या काम है? उसने साइन की कि तू प्रिंसिपल की सीट पे कैसे बैठ रहा है? यहाँ पीछे नाम पढ़ लो। महाराज समय का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही देखा कब साइकिल वाला करोड़पति बन जाए, भाई का करोड़पति, हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति, साइन की जाके अमेरिका जाके नाश्ता करके हिंदुस्तान में वापस आने वाले व्यक्ति। महाराज समय का कोई भरोसा नहीं है। कब साइकिल वाला करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति जाके अमेरिका जाके नाश्ता करके हिंदुस्तान में वापस आने वाले व्यक्ति कब रोड पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब है थोड़ी देर बाद में वास्ते कभी जिंदगी माने ध्यान रख, जो माया का कभी अहंकार मत करना। सारे प्लान कभी अहंकार मत करना। बनाना है मुझे, माया काया पावनी, मुझे इस तरीके का टेंट लगा, कोई भरोसा नहीं है। अब है थोड़ी देर बाद में नहीं, क्या करोगे आप? लाएंगे एक चीज बताओ, आप सारे प्लान करते हो, आपने मृत्यु का प्लान बनाया कि नहीं? मुझे ऐसा मकान बनाना है, मुझे ऐसे कपड़े खरीदना है, मुझे इस तरीके का टेंट लगा के मेरे बेटे बेटे की शादी करनी है, ऐसे बंदोली निकालेंगे, ऐसा घोड़ा लाएंगे। मैं एक चीज बताऊं, ये भी तो प्लान बना दो कि मुझे मरते मरते कुछ प्लान बनाया, ऐसे कार्य करके जाना है कि मैं, मेरा शरीर चला जाए, मेरा नाम इस दुनिया से कभी ना मिटे। मरने से पहले प्लान बनाओ, नहीं तो राखोड़ हो जाओ। आज देखो ये प्रसाद महाप्रसाद, ये भी तो प्लान बना दो कि मुझे मरते मरते कुछ ऐसे कार्य करके जाना है कि मैं, मेरा शरीर चला जाए, मेरा नाम इस दुनिया से कभी ना मिटे। ऐसे कुछ करके अगर ये मान प्रसाद अगर हमारे तक नहीं पहुंचा, प्रसाद महाप्रसाद व्यास जी महाराज ने हमको दी, सुखदेव जी महाराज ने हमको दी, राजा परीक्षित जी ने प्रसाद ग्रहण किया, तो आज देखो जीवन को इतना सरल करके जीवन का कल्याण कर, इतना सरल बनाओ। अगर ये मान प्रसाद अगर हमारे तक नहीं पहुंचा होता तो हम क्या सुनाते आपको? नहीं होना चाहिए, क्या कहते आपको? इसीलिए आप लोगों से वंदना है कि जीवन को इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं, वहां भी नहीं पहुंच पाने का औकात नहीं हमारी। कई लोग है ना, पेपर पढ़ते हो, पेपर थोड़ी आवाज कम रखो, पेपर पढ़ते हो, अखबार जी तो भी थोड़ी आवाज कम, अखबार पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, कोई कोई तो पढ़ते होंगे सुबह सुबह। तो उस वक्त अखबार में एक लिखा आता है शौक संदेश, फलाना फलाना राते होता था, होता ही रह गया। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अटे मारो फोटो नहीं लागो, ये परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है कि आज के पेपर में मेरा फोटो नहीं है शौक संदेश में। वो आ तो वार नहीं लागेला, दूजो नहीं पढ़ पढ़ राजी हुआ बेटी रे बाप, आपने तो छपी कदी कदी करेगा, उस कोई गलती नहीं करेगा, गलती का कोई चांस भी नहीं है महाराज। तो मैं फोटो कहीं लाग सके थे, बड़े प्रेम से आपको वंदन करता हूं। अगर ये कोई सोच ले तो शायद कल के लिए कोई गलती नहीं करेगा। भागवत जी का कोई गलती नहीं करेगा, गलती का कोई चांस भी नहीं है। भागवत जी को यहाँ विश्राम दूंगा क्योंकि तो मैं कुछ कारण